वन आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन वगैरह जो हुए थे उसको पढ़ेंगे। तो पहला है चिपको आंदोलन, ये तो शायद आप सभी को पता होगा कि किससे संबंधित है और क्यों है। तो अगर ये ना पूछ के कभी कभी इस पर सन वगैरह पूछ देते हैं तो कब से कब के दशक तक चला था और कौन कौन से जुड़े हुए वो थे। तो जैसे कि देखते हैं 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा चमोली गोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की गई थी। चलो आप और चीज़ मत रखो याद, पर इस पॉइंट को तो याद रख सकते हो ना कि 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा चमोली में दौसाली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना हुई थी। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत सामान्य लोगों द्वारा वनों की कटाई पर रोक लगाई गई थी, लेकिन ठेकेदारों द्वारा अवैध कटान जारी रहा, इसलिए चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा तथा घनश्याम रतौड़ी सलोनी ने इसका विरोध किया था। और नोट, घनश्याम सलोनी को चिपको आंदोलन का कवि कहा जाता है। तो और चीज़ आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि कौन क्या संबंधित है, ये पढ़ा था आपने, घनश्याम सलोनी को चिपको आंदोलन का कवि कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि घनश्याम सलोनी जी को चिपको आंदोलन का कवि कहा जाता है। और 1972 में चंडी प्रसाद भट्ट ने चमोली की महिला मंगल दल का गठन किया। इसकी जो अध्यक्षता थी वो गौरा देवी को बनाया था। तो 1972 में महिला मंगल दल का गठन हुआ था और इसका जो अध्यक्ष वो गौरा देवी को बनाया गया था। अप्रैल 1973 में दसौली ग्राम स्वराज मंडल तथा महिला मंगल दलों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें पेड़ों से चिपककर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। जनवरी 1974 में वन विभाग द्वारा रैणी गांव के 2451 पेड़ों को निशान लगाकर काटना तय हुआ था। तो जिस हिसाब से पेपर बनने ना, अब ये नहीं पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है और कब हुआ था और कौन इसका प्रेरणा स्रोत था, ये नहीं आएगा। तो अब ये चीज़ें आ सकती है मेन डीप में कि कितने पेड़ थे और निशान लगाकर काटा गया था, और 25 मार्च 1974 को वन विभाग द्वारा इन पेड़ों की बोली कब लगाई गई थी, ये चीज़। तो ये चीज़ें आप पूछी जाएंगी। और 26 मार्च 1974 को जब गोपेश्वर के जिला मुख्यालय में सभी पुरुषों को बुलाया गया तो गौरा देवी के नेतृत्व में महिला द्वारा पेड़ों से चिपककर इस आंदोलन की वास्तविक शुरुआत हुई थी। तो 26 मार्च तारीख भी याद रख लीजिएगा। चिपको वुमेन, गौरा देवी ने वन जागो वनवासी जागो का नारा दिया था। ये तो खैर आपको पता ही होगा कि किसने ये नारा दिया था। और 1986 में गौरा देवी को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार दिया गया था। तो कब दिया गया था पुरस्कार? 1986 में गौरा देवी को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्षमित्र का पुरस्कार। और 1980 में चंडी प्रसाद भट्ट ने इंदिरा गांधी से संपर्क किया, परिणामतः 15 वर्षों तक पेड़ों की कटान पर रोक लगा दी गई थी। 1980 में हुआ था और 15 वर्षों तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगी थी। और चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में एशियाई नोबेल रेमन, ये तो आप सभी को पता होगा कि उनको कब मिला था, 1982 में। तो नोबेल का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और 2005 में पद्मश्री, पद्म भूषण, और 2013 में गांधी शांति, और 2019 में गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ें याद रख लीजिए, तारीख इस सन याद कर उसको आ जाता है। और 1981 में स्टॉकहोम द्वारा वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो जो ऊपर वाला था 1982 वाला, वो तो पेपर में आ गया था नोबेल पुरस्कार। तो स्टॉकहोम द्वारा ये कब दिया गया था, ये बन सकता है 1981 में। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट मिलान के लिए बन सकते हैं कि एक प्रश्न में 4-5 प्रश्न छिपे होते हैं आजकल तो। और 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, और सुंदरलाल बहुगुणा को हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी इन्होंने ही दिया था। और 1985 में सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया था। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। और फिर है सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्मश्री और 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 1980 के दशक में हिमालय क्षेत्रों का ध्यान खींचने के लिए कश्मीर से कोहिमा तक 4800 किमी पैदल यात्रा की थी। तो कब की थी और कितने किमी की थी और कहाँ से कहाँ तक की थी, ये तीनों चीज़ें याद कर लीजिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने सितंबर 1991 में गंगोत्री से गंगा सागर तक के पर्यावरण प्रति जागरूकता हेतु साइकिल रैली, तो ये भी प्रश्न बना हुआ है, साइकिल रैली कब निकाली थी और कहाँ से कहाँ तक, गंगोत्री से गंगा सागर, तो गंगा दोनों में है, तो इसी चीज़ से अनुमान लगा सकते हो, सितंबर 1991 में। और फिर उसके बाद है कुछ अन्य आंदोलन। और कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 में टिहरी नरेश कीर्तिसा के समय हुआ था। तो कुंजड़ी ये भी वन आंदोलन से संबंधित है और 1904 में ये हुआ था, टिहरी नरेश कीर्तिसा के समय में हुआ था। और इसका जो कारण था, अंग्रेज सरकार को सहायता देने हेतु बढ़ाए गए टैक्स के विरोध में। और नेतृत्वकर्ता थे अमर सिंह शूड़ व पौंथी क्षेत्रों में हजारों किसानों द्वारा टिहरी राज्य की नीतियों का विरोध किया गया, तो कीर्तिसा को समझौता भी करना पड़ा था। तो कारण वगैरह और कब हुआ था, ये 2-3 चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। और खास पट्टी आंदोलन, जो स्थान टिहरी में है, और इसका जो कारण है वो है भूमि बंदोबस्त के विरोध में किया जाने वाला जन आंदोलन। तो भूमि बंदोबस्त, पट्टी मतलब भूमि वगैरह से होता है, तो इस चीज़ से तो आप अनुमान लगा सकते हो कि भूमि से संबंधित है। और फिर उसके बाद है रवाई कांड, और ये तो खैर
कई बार रिपीट हो चुका प्रश्न है। और राजा इसके समय जो थे नरेंद्र शाह थे, तो 1930 में ये हो गया। और सिर दुश्मन को जब वो हुआ था, तो इन दोनों चीज़ों में वही थे। और टिहरी नरेश नयन सिंह द्वारा किसानों तथा जमींदारों की भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया गया। और परिणामतः नरेंद्र शाह के सेनापति जो चक्रधर जोयाल था, उसने गोली चलाने के आदेश दिए थे और सैकड़ों किसान, ये तो खैर अब नहीं बनेगा इतना, ये एक नॉर्मल सा हो गया। और 1977 का वन आंदोलन, इसका जो कारण था वनों की नीलामी का विरोध, परिणाम नैनीताल का सेल हाल आंदोलनकारियों द्वारा फूंक दिया गया था। और 1978 में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ था। चलो और तो नहीं, ये प्रश्न तो बन सकता है ना कि उत्तराखंड पहली बार कब बंद हुआ? 1978। नीलामी की तिथि स्थगित करनी पड़ी उसके बाद। और फिर है रक्षा सूत्र आंदोलन, ये सारे जो हैं ज़्यादातर टिहरी में ही हुए। तो जनक इसके सुरेश भाई थे और टिहरी गढ़वाल में भिलंगना नदी के आसपास के 2500 पेड़ों को वन विभाग द्वारा काटने का आदेश दिया गया था। और फिर उसके बाद मैती आंदोलन 1996 हुआ था चमोली ग्वालदम में, और जिसके जो जनक थे, कभी कभी इनके ना जनक पूछने के लिए भी आ जाते कि जैसे एक साइड से दे देंगे आंदोलन दे देंगे और दूसरे साइड से उनके जनक दे देंगे। जैसे रक्षा सूत्र मिलान करने के लिए आ जाएगा सुरेश भाई, और मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। अगर 4 आते हैं तो चारों में से आपको एक या दो भी, अगर दो भी अगर याद हो तो बाकी आप अनुमान लगा के कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आप बनने की उम्मीद है। अब ये डायरेक्ट नहीं आएगा कि मैती आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, मिलान करने वाले आएंगे। और पानी रखो आंदोलन 1978 में हुआ था और उफारी खाल पौड़ी में। और ये भी इनके जनक जो सच्चिदानंद भारती उद्देश्य दूधातोली लोक विकास संस्थान 1982 के अंतर्गत युवाओं को महिलाओं को जागरूक कर पानी की कमी को दूर करने। तो पानी से संबंधित है पानी, तो ये चीज़ का अनुमान हम लगा सकते हैं कि पानी से। और फिर है छीनो झपटो आंदोलन 1998 में चमोली में। जनक लाता गांव की जनता है, तो ये जो सारी जनता वो गांव के पंचायत के द्वारा हुआ था। उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर। फिर है बीज बचाओ आंदोलन 1986 में टिहरी में और पौड़ी तथा चमोली 2 जगह हुआ था, हिवल घाटी। और इसके जनक थे विजय जड़धाड़ी। तो ये भी प्रश्न बन चुका है, बीज बचाओ किससे संबंधित है? विजय जड़धाड़ी। और इसका जन्म स्थान टिहरी चंबा। और पुस्तकें भारा नाजा उत्तराखंड की प्रकृति खाद्य प्रजातियाँ, ये चीज़ें तो याद रख लो पुस्तकें। और पुरस्कार प्रणवानंद साहित्य पुरस्कार पुस्तक के लिए दिया गया था। इस पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ये तो याद कर सकते हो ना। 2009 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, 2022 में निक्को लाई कवि लोक कर्नाटक मैसूर की सरकार द्वारा दिया गया था। और हिमालय पर हरी सम्मान 2023 में मिला है, करंट का है। और फिर है ये डूंगरी पथुली आंदोलन आया था ना इस बार कनिष्ठ सहायक में, कारण बाँस के जंगलों को न काटने की मांग को लेकर जनता द्वारा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से पूछा गया था, ये कनिष्ठ सहायक में आया था। और विश्वेश्वरदत्त सकलानी, ये उस टाइम पे मुझे याद नहीं था, पर तुक्का मार के सही लग गया था। और विश्वेश्वरदत्त सकलानी जन्म स्थान टिहरी सकलाना क्षेत्र, ये तो इतना नहीं। उपाधि वन मित्र, ट्री मैन वृक्ष मानव, पहाड़ का मांझी। बताओ, एक ये इंसान है और 3 इनके नाम है, याद कर लो, कहीं भी आ सकता है। ट्री मैन वृक्ष मानव एक ही है, खैर तो इंग्लिश में बोल रहा। और पहाड़ का मांझी किसको बोलते हैं? विश्वेश्वरदत्त सकलानी। और फिर है नवधन्य आंदोलन, और 1982 में होता है स्थानदून घाटी। जनक वंदना शिवा, उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल उत्पादकों की जो पहचान है, उत्पादों की पहचान करना। तो ये बन सकता है, जैसे ऊपर बना था ना बाँस के जंगल वाला, तो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करना इससे संबंधित है। और फिर है बीज बम अभियान, ये भी देख लो, नया प्रश्न है तो पुराना पर आया होगा कहीं पेपर में, मुझे याद नहीं है, पर बन सकता है। बीज बम अभियान 2027, जनक द्वारिका प्रसाद स्वयंवाल स्थान उत्तरकाशी। उद्देश्य इस अभियान में मिट्टी और गोबर के पानी के साथ मिलाकर एक गोला बनाया जाता है, जिसमें कुछ बीज डाल दिए जाते हैं, उसे जंगल में कहीं भी छोड़ दिया जाता है। तो बीज से संबंधित है, बीज जैसे वो होता है ना, ये तो गोबर वगैरह में मिला के जंगल में छोड़ दे, कहीं भी उग सकते हैं। और स्वैच्छिक चकबंदी योजना यमुना घाटी, जनक राजेंद्र सिंह रावत। अब वो जो प्रश्न हो चुके हैं ना चिपको आंदोलन, ये वो अब ऐसे प्रश्न बनेंगे जो आपने अभी तक सुने भी नहीं होंगे। तो स्वैच्छिक चकबंदियाँ योजना यमुना घाटी में डॉक्टर राजेंद्र रावत और जगत सिंह चौधरी जंगली उपनाम से जाना जाता था, ये तो सभी को पता होगा। और जगत सिंह चौधरी 2001 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था, तो 2001 में याद रख लीजिएगा। और फिर कुछ और तथ्य हैं, देखते हैं। 22 जनवरी 2023 को जगत सिंह चौधरी जी को विश्व स्तर पर पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। और वर्ष 2022
में उत्तराखंड वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया था। जगत सिंह चौधरी ने मिश्रित खेती मॉडल को 2006 में शुरू किया था। और नोट प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना की शुरुआत 2012-13 में हुई थी। राज्य का पहला बंदरबाड़ा चंडा का पिथौरागढ़ में बनाया था। चंडा पिथौरागढ़ में बनाया गया था, ये भी बन सकता है प्रश्न। राज्य का पहला हाथी अस्पताल ये हरिद्वार में आया था, क्योंकि उस साइड हरिद्वार में ही हाथी आती है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 14 जून 1985 को की थी। और 27 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। और 4 नवंबर 2000 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। सन तो सभी को याद होगा, तारीख भी याद, 4 दूनी 8, अनुमान लगा लेना। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु 7 जुलाई 1916 को नमामि गंगे 7 जुलाई को। राज्य में वर्तमान में पुनः की संख्या इतनी है, तो 2026 हिमतेंदुओं की संख्या 121। ये तो नहीं बनेगा क्योंकि बदलते रहते हैं हम, ये 2023 की बुक है उससे बनाई है, तो इसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है। और उत्तराखंड का वरदान वृक्ष 5 है, ये तो सभी को पता होगा। हाँ, वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिए, क्वारकस ल्यूकोटाइकोफोरा। बांज और बुरास शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत आते हैं। चीड़ कोणधारी वनों के अंतर्गत आने वाला वृक्ष है, जिससे लीसा प्राप्त होता है। उत्तराखंड के घास के मैदान अल्पाइन वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो ये जल विद्युत इतना ही है आज के लिए, और फिर देखते हैं कल।